रंगप्पा गांव का लंपट और जुआड़े व्यक्ति थे। वह मंगम्मा से धन चाहता था। इतना ही नहीं, मंगम्मा को अकेली जानकर वह उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। मंगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। कैसे? रंगप्पा को घास नहीं डालकर मंगम्मा ने अपने धर्म की रक्षा की। रंगप्पा उसकी इज्जत लूटना चाहता था, पर मंगम्मा उसे दूरी बनाए रखे। मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? मंगम्मा को अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। वह बेटे, बहू और पोते पर अपने अधिकार बनाए रखना चाहते थे, जिससे उसकी बहू मानने को तैयार नहीं थी। यही विवाद का कारण था। मंगम्मा की बहू ने विवाद निपटाने में पहल क्यों की? मंगम्मा को बेटे बहू से अलग रहने पर रंगप्पा उसके दान और प्रतिष्ठा पर निर्दिष्ट दृष्टि जमाए हुए था, जिसे बहू की पहली निगाहों ने ताड़ लिया था। उसने सोचा कि मंगम्मा को अलग रहना ठीक नहीं है, इसलिए वह अपनी बुद्धिमती से विवाद निपटाने की तैयारी शुरू कर दी। सही वाली मंगम्मा कहानी में बहू ने सास को मारने के लिए कौन सा तरीका अपनाया अथवा बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? बहू बुद्धिमती था। वह सोच समझकर बच्चे को दादी के पास भेजा। बच्चा जब दादी के साथ बाजार जाने को मचल रहा था, तब बेटे बहू से समझाए। उन्होंने अपनी गलती भी स्वीकार कर ली। होते ही समझौते का जरिया बन गया जो बहू की। मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मंगम्मा इस कहानी की सीधी सादी नारियों का प्रतिनिधित्व करती है। आज गांव शहर सभी जगह मंगम्मा की प्रतिमूर्ति मिलती है। वह कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती है। वह बेटे बहू पर सर्वदा स्वत्व बनाए रखना चाहती है। इस प्रकार वह एक भारतीय नारी है जो समाज के साथ जीती है। दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। इस कहानी का कथावाचक है बेंगलुरु की सरगर्म महिला थी, जिसे मंगम्मा वादी का विद्वान विश्वास से दूर समझदार थी तथा संसारिक परिस्थितियों को भारी समझती थी। कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किससे दी? कथावाचक ने पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाला मगरमच्छ से बहू को और ऊपर से बाह पकड़कर बचाने वाले रक्षक की उपमा सास को दी। दही वाली मंगम्मा कहानी का संदेश स्पष्ट क्यों? यह कहानी आधुनिक बहुओं को संदेश देती है कि वह वेश देखकर सभी सदस्यों को मिलाकर रहे। इस प्रकार बुद्धि का प्रयोग करना मंगम्मा के चरित्र से सीखे। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुढ़ापे में अधिकार के पचड़े में न पकड़कर योग्य उत्तराधिकारी को स्वयं अधिकार सौंप देना चाहिए, जिससे न समान उपहास हो और न मूलों की दाल गले। शीर्षक की साथ कथा सीधी करें। इस कथा का मुख्य पात्र मंगम्मा है। वह उसी को लेकर मंजी कहानी प्रारंभ करते। वह सर्वार्थ वह बनी रहती है। दही बेचने की क्रिया भी अकोपन है, अतः दही वाली मंगम्मा बहुत उचित शीर्षक। मंगम्मा और नंगम्मा में कौन अधिक बुद्धिमती है? दोनों नारियां अधिकार के लिए झगड़ती है, किंतु नंगम्मा अपने नाट्य कीर्ति योजना से उसे प्रयास करे, यहाँ तक कि दही बेचने वाला आय का साधन भी उसके हाथों से खुशी खुशी ले लेता है। इस व्यवहार से कथावाचक ने नंगम्मा को मंगम्मा से अधिक बुद्धिमती बना दिया। कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। मंगम्मा बेंगलुरु के वेंकटपुर के रहने वाली थी और वो दही बेचने जरूर आती थी। मंगम्मा का पति नहीं था। वह बेटे बहू से ग्रकला के कारण अलग हो गई थी। प्रत्यक्ष में तो झगड़े का कारण पोते की पिटाई थी, किंतु मूल्य रूप से सास बहू का अलग रहना शीर्ष थी। औरत को अकेली जानकर कुछ वंचित तत्व के लोग उनके दान और प्रतिष्ठा पर गिरती दृष्टि जमाए हुए था। रंगप्पा ने भी ऐसा ही किया, जिसे बहू की पहली निगाहों ने ताड़ लिया। बहू ने पोते को मंगम्मा के पास भेजने का एक नाटक किया। मंगम्मा अब पोते के लिए बाजार से मिठाई भी खरीद कर ले जाने लगी। एक दिन कौवे ने उसके माथे से मिठाई का टोकरा ले उड़ा। अंधविश्वास के कारण मंगम्मा भयभीत हो उठी। वह सोच